के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेज ध्यानपूर्वक पढ़ें। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, निर्माण का रियल हीरो। I always go for it. आप भी जरूर ट्राई कीजिए। Toodles guys. Good recommendations are helpful ना? They surely help me while investing with Angel One. आखिर influencers को भी तो जरूरत है smart recommendations की। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज के प्रायोजक हैं एंजल वन। नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में अभी तो थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। फ्लैट टू नेगेटिव साइड में निफ्टी अभी कामकाज करते हुए करीब 15 अंक नीचे निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 18,228 के स्तरों पर। मिड कैप स्मॉल कैप फ्लैट टू नेगेटिव, मिड कैप इंडेक्स करीब 37 अंक नीचे और स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 13 अंक नीचे सो फार कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ब्रॉडर मार्केट्स में भी फ्लैट कामकाज है और इंडेक्स भी मोर लेस फ्लैट है। एडवांस डिक्लाइन 1500 शेयर तेजी में और करीब 1292 शेयर जो है वो मंदी के साथ अभी कामकाज करते दिखाई पड़ रहा है। थोड़ा प्रेशर वहां पर देखने को मिला। एडवांस डिक्लाइन में एडवांसेस सो फार तेजी में है और डिक्लाइन में प्रेशर है और F&O में बिल्कुल फ्लैट है। 99 और 100 के रेशियो में अभी कामकाज हो रहा है। निफ्टी बैंक में 7 शेयर तेजी में और 4 शेयरों में बिकवाली देखने को मिल रही है। आज हम बातचीत करेंगे शिवांगी शारदा जी से, हमारे साथ मौजूद हैं कोलकाता से। तो उनसे हम चर्चा करेंगे कोलकाता के बारे में भी और साथ ही साथ मार्केट्स के बारे में भी। लेकिन शिवांगी जी से बातचीत करने से पहले आज हमारे साथ कुछ और खास मेहमान ही मौजूद हैं और एक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स कल पोस्ट हुए एशियन पेंट्स के और बहुत ही रोबस्ट नंबर से पहले अभी कोई एशियन पेंट का चार्ट लेकर आए। कल बहुत बढ़िया तेजी दिखाई थी एशियन पेंट्स ने और आज सुबह खुला हरे निशान में, एक डिप आया और डिप के बाद लोअर लेवल से वापस पुल बैक के बाद 3166 3180 के आसपास की हाइस ने फिर से बनाया। तो 2 दिनों के अंदर ये शेयर करीब 2900 रुपए से बढ़ता हुआ 3200 रुपए की रेंज में पहुंच गया है। रेवेन्यूज 11% 44% के आसपास मुनाफे में बढ़त देखने को मिली है और इन नंबर्स पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ आज नंबर्स पे बातचीत करने के लिए कंपनी की मैनेजमेंट, कंपनी के MD एंड CEO अमित सिंगले सर मौजूद है, जिनसे हम चर्चा करेंगे नंबर्स को लेकर भी। अमित सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो नंबर्स रोबस्ट देखने को मिले हैं इस तिमाही के अंदर और बढ़िया मार्जिन, बढ़िया वॉल्यूम ग्रोथ और हर तरीके से आउटलुक जो है डेकोरेटिव स्पेस में वो काफी बेटर आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो क्या की ड्राइवर रहे इस तिमाही में जिसकी वजह से नंबर्स इतने स्ट्रांग देखने को मिले? अगर हम ओवरऑल रिटेल सेल्स देखें, जो मेट्रो T1 T2 सेंटर्स हैं और जो T3 T4 सेंटर्स हैं, सब में अच्छा हमें ग्रोथ मिला है। और जैसे मैंने कहा कि रूरल में भी काफी अच्छा बेहतरीन परफॉर्मेंस ओवरऑल रहा है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल वॉल्यूम्स हैं उसमें काफी अच्छी बढ़ोतरी मिली है। दूसरा कारण जो हमारा B2B बिजनेस है, प्रोजेक्ट्स का बिजनेस, उसमें भी काफी रियल एस्टेट में तेजी और कंस्ट्रक्शन में तेजी आने की वजह से काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है। और कुछ सेक्टर्स स्पेसिफिकली जैसे गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, फैक्ट्री सेगमेंट्स हैं, उसमें काफी अच्छा हमें ओवरऑल ग्रोथ डेफिनेटली मिला है। अगर हम अपनी कई नई प्रोडक्ट्स रेंजेस देखें, चाहे वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स में हैं, चाहे वो लग्जरी में हैं और वाटरप्रूफिंग की एरिया में है, उसमें भी अच्छा हमें एक तरह से सपोर्ट मिला इस क्वार्टर में। ओवरऑल अगर हम मिक्स देखें, हमारा जो लग्जरी प्रीमियम का सेक्टर है उसमें डेफिनेटली डबल डिजिट हमें ग्रोथ मिला है ओवरऑल वॉल्यूम के माध्यम से, जिसकी वजह से ओवरऑल मार्जिन्स में भी बढ़ोतरी हुई है। अमित सर, ना केवल वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा रहा, रेवेन्यू फ्रंट पे जंप रहा, लेकिन इस बार इनपुट कॉस्ट का इम्पैक्ट भी आया कंपनी के मार्जिन्स पे, जिसकी वजह से नंबर्स बेटर साइड पे हुए। तो मार्जिन की पिक्चर भी बेटर हुई है। तो वॉल्यूम्स और मार्जिन्स, ये दोनों पार्ट को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? यहाँ पे क्या ड्राइव कर रहा है और साथ ही साथ गोइंग फॉरवर्ड सिचुएशन कैसी है? सो ओवरऑल जैसे मैंने कहा Q4 में हमारा अगर हम रूरल सेक्टर्स देखें और छोटे सेंटर्स देखें, वहां भी अच्छी हमें डेफिनेटली सपोर्ट मिली है। और अगर हम मार्च के एग्जिट रेट्स देखें, वहां भी हम देख रहे हैं कि जो डिमांड मार्केट में लग रही है वो ठीक ठाक लग रही है ओवरऑल। आगे जाके हम समझते हैं कि
मॉनसून्स के ऊपर काफी डिपेंडेंट रहेगा कि किस तरह से मॉनसून्स रहते हैं, क्योंकि कुछ एल नीनो इफेक्ट का बात हो रहा है। पर मैं समझता हूं कि जिस तरह से हमने अभी मार्केट में डिमांड कंडीशंस देखी हैं, स्पेशली रिटेल और B2B सेगमेंट में, इवन इंडस्ट्रियल सेगमेंट में, ओवरऑल मेरे को लगता है कि जो डिमांड कंडीशंस हैं काफी ठीक ठाक रहनी चाहिए आने वाले क्वार्टर में। अमित सर, प्राइसिंग को लेकर, क्योंकि क्रूड अब नीचे आ चुका है, चाहे सीक्वेंशियल बेसिस पे देखें या YOY बेसिस पर देखें, तो जो प्राइस हाइक रिसेंट क्वार्टर्स में हमने देखे थे, क्या वापस प्राइस कट की तरफ हम जाते हुए देखेंगे, कंसीडरिंग द वॉल्यूम नंबर्स? और गोइंग फॉरवर्ड प्राइस का सिनेरियो, एनवायरनमेंट कैसा रहेगा? तो अगर हम देखें ओवरऑल, डेफिनेटली हम मार्केट में देख रहे हैं कि थोड़ी मटेरियल प्राइसेस में डेफिनेटली सॉफ्टनिंग हुई है। किंतु अगर आप द रेंज ऑफ मटेरियल्स देखें, चाहे वो रूटाइल है, चाहे वो सॉल्वेंट्स हैं, चाहे वो मोनोमर्स हैं, सब में एक अलग अलग तरह का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। सब जगह एक सा ट्रेंड नहीं है कि सब जगह प्राइसेस नीचे ही आ रही हैं। तो हमें लगता है कि थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी अभी भी मार्केट में चल रही है। अगर हम इंडिविजुअल कंपोनेंट्स देखें, सिर्फ क्रूड को देखना सही नहीं रहेगा। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि 2 से 3% का इन्फ्लेशन मार्केट में रहे ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ मटेरियल प्राइसेस। इसको देखते हुए अभी हम डिसाइड करेंगे आने वाले टाइम में कि भाई अगर डिमांड को देखें और अगर मटेरियल प्राइसेस को देखें, जो भी प्राइसिंग में अगर हमने चेंजेस करने हैं वो हम लेंगे मार्केट में आने वाले टाइम में। किंतु अभी इट इज टू अर्ली टू से कि अभी हम प्राइस में कुछ करेक्शन करना चाहते हैं इस समय पे, क्योंकि अभी भी जो मार्केट है थोड़ा सा वोलेटाइल है, इतनी स्टेबिलिटी नहीं आई है, और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है अभी भी थोड़ा सा वोलेटाइल चल रहा है। तो हमें 3-4 महीने देखना पड़ेगा कि मार्केट प्राइसेस, मटेरियल प्राइसेस का क्या ट्रेंड रहता है, और इंडिविजुअल प्राइसेस जो हमारे ओवरऑल रॉ मटेरियल्स की हैं उसमें अलग अलग क्या ट्रेंड निकल के आता है, उसको देखते हुए वी विल टेक अ कॉल की प्राइसिंग में किस तरह से हमने आगे बढ़ना है। ओके, होम इम्प्रूवमेंट, जो होम सेगमेंट है, होम फर्निशिंग स्पेस है, वहाँ पर कैसा कारोबार देखने को मिला Q4 के अंदर, और क्या कुछ स्लो डाउन वहाँ पर आप देख रहे हो वाटर प्रूफिंग या किचन इम्प्रूवमेंट बिजनेस के अंदर? सो ओवरऑल अगर हम Q4 की बात करें तो उस कैटेगरी में हमने हमारे जो ओवरऑल ब्यूटीफुल होम स्टोर्स हैं कंट्री में काफी अच्छी लागत में लगाए हैं। अप्रैल एंड तक अगर हम देखें हमारे पास लगभग 50 स्टोर्स हैं जो कि हमारी सारी जो कैटेगरीज हैं होम डेकोर की उसको सेल करती है। स्पेसिफिकली अगर हम देखें वहाँ जो हमने 2 इन्वेस्टमेंट्स करी थी, वाइट टीक और वेदर सील में। वाइट टीक लाइटिंग में थी और वेदर सील डोर्स एंड विंडोज UPVC में थी। तो दोनों में काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है Q4 में और काफी अच्छी सेल निकल के आई है। अगर हम किचन और बाथ का बिजनेस देखें, जो बाथ का बिजनेस है और वो किचन का बिजनेस थोड़ा सा Q4 में स्लो डाउन रहा है, थोड़ा सा मार्केट कंडीशंस स्लगिश रहे हैं उसमें। पर अगर हम सालाना ईयर के हिसाब से देखें तो बाथ में 15% का ओवरऑल ग्रोथ है और बॉटम लाइन में भी प्रॉफिटेबिलिटी है। जो किचन का बिजनेस है वो किचन और हार्डवेयर का बिजनेस है। तो मॉड्यूलर किचन्स में अच्छी ग्रोथ आई है निकल के, थोड़ा हार्डवेयर में कम रहा है ग्रोथ ओवरऑल। बट मैं ओवरऑल कहना चाहूंगा कि जितनी भी कैटेगरीज हमने मार्केट में रखी हैं उसका काफी अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है, चाहे वो लाइटिंग है, चाहे डोर्स विंडोज हैं, चाहे फर्निशिंग है, चाहे फर्नीचर की कैटेगरी है। और मैं समझता हूं आने वाले टाइम में ये जो ओवरऑल मार्केट है काफी अंडर पेनिट्रेटेड है, और हमें लगता है कि एज अ लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड होम डेकोर प्लेयर इसमें काफी स्कोप है कि ये सारा जो बिजनेस है आगे बढ़ेगा और हम इसमें काफी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ओके अमित सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए, और एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से आपको, क्योंकि बहुत ही बढ़िया नंबर्स पोस्ट किया और नंबर्स का रिएक्शन भी बहुत स्ट्रांग है पिछले 2 दिनों में। 3175, 3176 के स्तरों पर एशियन पेंट्स अभी कामकाज करता हुआ 3180 का आज का हाई है, और उसी की तरफ वापस अब ये दोबारा जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। डे हाई की तरफ एशियन पेंट्स वापस चल पड़ा। अब बात करते हैं हम शिवांगी मैम से। शिवांगी मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो कोलकाता पहुंचे, कैसा सिचुएशन है, कैसा हाल है कोलकाता का, कैसी चीजें हैं आपके एंड पर?
जी बिल्कुल, नमस्कार सुमित जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। बिल्कुल कोलकाता में अभी माहौल अच्छा है, गर्मी है परंतु बहुत अच्छा है। मैं अपने मम्मी के बर्थडे के लिए आई हूँ, तो फिर काफ़ी जो है सेलिब्रेशन हुआ है घर पे। पर बाज़ार की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने देखा है कि काफ़ी दिनों के एक रैली के बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। पर अच्छी बात ये है कि सपोर्ट बेस्ड बाइंग है मार्केट में, तो 18181 के जो लेवल्स है वो होल्ड ऑन कर रहा है मार्केट अभी भी। तो यहाँ पे ये लेवल्स को वॉच आउट करें। जो है बाजार थोड़ा जिगजैग फैशन में ज़रूर ट्रेड कर रहा है। वोलैटिलिटी इंडेक्स जो है वो भी थोड़ा हाई है पिछले 4 दिनों से। तो थोड़ा कॉशियस रहने का जो है संकेत रहेगा। और नीचे 18181 के क्रूशियल सपोर्ट को वॉच आउट करें। हर्डल्स के तौर पे 18350 एक लेवल्स है जो एक्ट करेंगे। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो आज बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। काफी अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी। तो यहाँ पे जो है क्लियरली जो है कोई भी डिप्स है उसमें यूटिलाइज हम कर सकते हैं। ऊपर में हम देख रहे हैं कि 43750 तक के जो लक्ष्य है वो बनते हुए दिखेंगे। 43250 के एक सपोर्ट को ध्यान रखें। छोटा रेंज है पर स्विंग्स जो है वो ज्यादा एक्सपेक्टेड है, इसलिए कॉशियसली स्टॉप लॉस लगाते हुए ही ट्रेड करें। ओके, तो दोनों इंडिसेस में बाय ऑन डिप्स ये रणनीति आपको बोली गई है और छोटी रेंज को ही प्ले करें। और ये बात सही है कि निफ्टी 18180 जो क्रूशल जोन्स हैं जहां से आमतौर पर पुल बैक लेता है, उसी के आसपास से ही वापस आज फिर इसने पुल बैक लिया। 18200 के आसपास के लेवल्स थे और वहां से पुल बैक वापस 18280 के आसपास निफ्टी अभी कामकाज करते हुए। तो शिवांगी मैम, पहले मैं बातचीत करूंगा एशियन पेंट्स के बारे में, क्योंकि अभी कुछ देर पहले हम नंबर से बातचीत भी कर रहे थे और बहुत स्ट्रांग रिएक्शन है इसमें। कल ये नंबर्स के बाद चला, आज भी 1.5% ऊपर डे हाई की तरफ जा रहा है। कैसे देख रहे हो आप एशियन पेंट्स को? जी बिल्कुल, एशियन पेंट जो है मेरे एक वन ऑफ द स्टॉक पिक्स में भी था। एक काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग काउंटर है और हमारे रडार पे काफी दिनों से हम डिस्कस भी करते जा रहे हैं। इसका अगर हम देखें वीकली स्ट्रक्चर में एक बहुत ही लास्ट वीक शानदार रूप से प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिला था और फिर फॉलो अप बाइंग भी देखने को मिला था। तो एक काफी अच्छा बॉटमिंग आउट हुआ है स्ट्रक्चर और रिस्क रिवॉर्ड अभी भी इन लेवल्स पे भी काफी फेवरेबल बैठ रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे जो कोई भी डिक्लाइंस हो उसमें यूटिलाइज किया जा सकता है। ऊपर 3290 तक के एक लेवल्स जो है वो बनते हुए दिखेंगे। 3100 के स्टॉप लॉस को ध्यान रखें। ओके, तो 3100 का एक स्टॉप लॉस और लॉन्ग साइड पर आप एशियन पेंट को देख सकते हो। पहले भी इस पर चर्चा हुई है और डे हाई के आसपास ये ऑलमोस्ट कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो शिवांगी मैम, ये तो होगी पहली कॉल आपकी एशियन पेंट्स ही थी, क्योंकि आपने खुद ही जिक्र किया। बाकी कॉल्स आपकी तरफ से? जी बिल्कुल, बाकी कॉल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ मेरा पहला पिक रहेगा बैंकिंग में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से। हमने देखा है कि स्टॉक जो है काफी दिनों के कंसोलिडेशन में कामकाज कर रहा है और बैंक निफ्टी के हिकअप के बावजूद ये स्टॉक जो है काफी रेजिलिएंट खड़ा रहा है। वीकली स्ट्रक्चर अगर हम देखें इसका, पिछले 2 हफ्तों से ये उसी जोन में कामकाज कर रहा है। तो ये एक जो कंसोलिडेशन बेस बनते हुए नजर आ रहा है, ये एक ब्रेकआउट के लिए तैयारी लग रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। 68 तक के लक्ष्य जो है वो बनते हुए दिखेंगे 64 के एक स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा हिंदुस्तान यूनिलीवर एफएमसीजी स्पेस में से। काफी अच्छा यहाँ पे प्राइस वॉल्यूम सर्ज देखने को मिला है 2 दिनों से। अपना एक जो प्रीवियस हर्डल था करीबन 2580 का, वो स्टॉक ने सरपास करके काफी अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है। और अगर हम इसका चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो हम देख रहे हैं कि पिछले 3-4 महीनों के रेंज से अब स्टॉक निकल रहा है और कामकाज कर रहा है और अब जो है अच्छे ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। ब्रेकआउट के बाद जो फॉलो अप आएंगे उसकी होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी खरीदारी कर सकते हैं। 2735 तक के एक लक्ष्य जो है वो बनते हुए दिखेंगे 2570 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर आज एफएमसीजी में एक और स्टॉक जो कि बढ़िया तेजी में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको आप देख सकते हैं। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ये एक और नाम है जहां पर आप 68 रुपए के टारगेट्स के लिए लॉन्ग जा सकते हैं। 64 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। 65 के आसपास के मौजूदा स्तर यहां पर देखने को मिले। लाइकवाइज हिंदुस्तान यूनिलीवर करीब 2633 के लेवल्स पर है। 2735 का टारगेट, करीब 2570 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। शिवांगी मैम से हम आगे बातचीत जारी रखेंगे, एक सस्ता ऑप्शन से आइडेंटिफाई करवाएंगे और साथ ही साथ कुछ और स्टॉक्स उस पर बातचीत करते हैं छोटे से ब्रेक के उस पर। Mogia Steel presents Majboot Stocks of the Day.
We don't just design new cars. We create new ways to design all cars. In fact, we make the whole world of India's mobility new forever. Don't like unwanted add-ons? Buy car insurance on PhonePe. Choose the add-ons you need. Save up to rupees 12,000 on car insurance on PhonePe. तेरी रोशनी हूं मैं, किस ना। सुन, इक्विटी में इन्वेस्ट कर, ग्रोथ का है चांस। सुन, डेट में है लो रिस्क, बात मेरी मान। अरे बेटा सुन, गोल्ड सिर्फ गोल्ड, भैया ने भी यही किया। सुन, अब तू कंफ्यूज मत कर यार। अरे मतलब सुन, सबकी कर मल्टी मतलब मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स, यानी 3-in-1 फंड। ये इक्विटी, डेट, गोल्ड तीनों में एक साथ इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेज ध्यान पूर्वक पढ़ें। लोकल कूलर ने निकाल दिया ना पसीना, ले आए CFD टेक्नोलॉजी वाला सिंफनी एयर कूलर जो दे पूरी कूलिंग पूरे सीजन। स्टार्टअप है तो लॉन्ग वर्किंग आवर्स आर नॉर्मल, बट इन्वेस्टिंग दैट डजंट टेक टू लॉन्ग। एंजल वन पर क्विकली इजीली अकाउंट ओपन करो। ये चाय ठंडी होने से पहले यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. जब भी मैं ठंडा खाती थी, जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी। तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता है। कुछ ये रवि को बाहर छोड़ना सही है? मेरी एनालिसिस कहती है कि सूरज फॉर्म में, और अच्छे रिजल्ट्स के लिए फॉर्म देखना जरूरी है, नाम नहीं। कुछ इसी तरह फॉर्म में प्लेयर सिलेक्ट करने का फंडा इन्वेस्टमेंट में भी है। वेल्थ क्रिएशन के लिए सैमको पेश करता है इंडिया का पहला एक्टिव मोमेंटम फंड, जो स्टॉक सिलेक्ट करे उनके फॉर्म और मोमेंटम पर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। Think IIT, think Vidya Mandir. Rajnandini Metal Limited. We are India's leading manufacturer of copper wire rods, fine copper wire and house wire and cables. A name of trust with a legacy of 13 years. Rajnandini Metal Limited. Let's you and me step out and see how blue the sky, how tall the trees. Škoda brings you Kushaq and Slavia, India's safest family cars. One of those days I just need to hit the road and they calling out, yeah. Check, this is my temple, this is my mental peace sanctuary. The one thing I can't do without, you better hear me. Can't do without, I can't do without. अल्टीमेट बाइकिंग एक्सपीरियंस अधूरा है इंडियन ऑयल के सर्वो 40 एक्स्ट्रा के बिना। Servo 40 Extra from Indian Oil. Can't do without it. आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और एक बार मार्केट्स वापस लेकर आई, क्योंकि बाजार ऑलमोस्ट फ्लैट तो है ही, लेकिन निफ्टी बैंक के अंदर कुछ स्पाइक आया है और निफ्टी बैंक का जो स्पाइक है वो उसे ऑलमोस्ट हरे निशान में ले आया है। फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर निफ्टी बैंक कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। तो बाजार भी, इनफैक्ट निफ्टी भी डे हाई की तरफ ही सो फार कामकाज कर रहा है और निफ्टी बैंक भी निचले 100 से अच्छी रिकवरी के बाद डे हाई के आसपास कामकाज करता है। 196 अंकों की बढ़त यहाँ देखने को मिल रही है। मिड कैप अभी भी फ्लैट टू नेगेटिव है, स्मॉल कैप अभी भी फ्लैट टू नेगेटिव है। शिवांगी मैम, इस सिचुएशन में सस्ता ऑप्शन कौन सा चुना आपने?
जी बिल्कुल, मैंने चूज किया है सीमेंस। एक काफी अच्छा प्राइस और ओपन इंटरेस्ट एडिशन हमने देखा है। कल के सत्र में ही हमने देखा 12.5% का लॉन्ग्स बिल्टअप हुआ है इस स्टॉक में। और जिस तरह से ये स्टॉक जो है अपनी तेजी अभी भी बरकरार रख रहा है, पिछले 3 हफ्तों से काफी स्ट्रांगली खड़ा है। और इसके जो एक ये जो एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में चल रहा है स्टॉक, काफी एक पॉजिटिव यहाँ पे अप मूव यहाँ एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी 3900 के एक कॉल ऑप्शन के खरीदारी हम कर सकते हैं। करीबन इसके स्टॉप लॉस हम बनाए रखेंगे 42 का और एक 96 के लक्ष्य के लिए। तो 96 का तो भाव है मैम, 96 का टारगेट एज इन शिवांगी मैम 3900 की कॉल का भाव 96 है, तो टारगेट्स क्या देख रहे हो आप? जी माफी चाहती हूँ, फिर मैंने शायद स्क्रीन में गलत अपडेट हो गया, तो इसका हम रिवाइज कर लेते हैं। इसका टारगेट्स जो है हम रख सकते हैं करीबन 125 के आसपास का, और स्टॉप लॉस जो है वो बनाए रखेंगे 80 का। कोलकाता में उतना तो हम डिस्काउंट दे ही सकते हैं आपको, घर पर हो तो हो जाता है कभी कभी। 120 के टारगेट्स के लिए आप सीमेंस की इस कॉल को देख सकते हैं। इनफैक्ट नंबर्स भी आने हैं, तो नंबर्स को भी आप ध्यान में रखेंगे। और वैसे भी एक स्पाइक है, DI के आसपास ऑलरेडी कामकाज कर रहा है, तो इस स्पाइक को आप प्ले कर सकते हो। और नंबर्स माफ कीजिए आ चुके हैं, करीब करीब 125 के टारगेट्स के लिए आप इसे देख सकते हो। 80 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करोगे। 98 के आसपास का मौजूदा स्तर चल रहा है। 96 पे कामकाज कर रही थी बातचीत में, अब 96 98 के आसपास पहुंच गया। 125 के टारगेट्स के लिए आप इसे देखेंगे और 80 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। नंबर्स का इंपैक्ट भी यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। इनफैक्ट कैपिटल गुड्स स्पेस ही तेजी में है, तो ABB नए हाइस पर, सीमेंस में अच्छा मूव। हालांकि LNT में कल बिकवाली थी, लेकिन आज अच्छा मूव इस पूरे स्पेस के अंदर वापस क्रिएट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। शिवांगी मैम एक दो नाम और, जिसमें एक आइशर मोटर्स नंबर्स के बाद 6.5% ऊपर, और इंटेलेक्ट डिजाइन 12% की तेजी है। मिड कैप IT में पहले बिरला सॉफ्ट में तेजी आई, और अब इंटेलेक्ट करीब 11-12% ऊपर कामकाज कर रहा है। क्या करें इन दोनों में? जी बिल्कुल, आयशा मोटर में हमने काफी अच्छा एक प्राइस मूव देखा है। इनफैक्ट पूरे ऑटो स्पेस अपने जो है एक काफी प्राइस हाई टेरिटरी में कामकाज कर रहा है, और काफी एक अच्छा यहाँ पे गियर बनते हुए दिख रहा है मोमेंटम। इनफैक्ट अगर हम बाकी नाम भी डिस्कस करें, ऑटो में काफी पॉजिटिव है। आयशर मोटो अगर स्पेसिफिकली हम लेवल्स की बात करें तो ऊपर 3750 तक के एक लेवल जो है वो बनते हुए दिख रहे हैं। स्टॉप लॉस के तौर पे 3540 के एक लेवल्स को ध्यान रखें। दूसरा स्टॉक आपने डिजाइन क्या बोला था? इंटेलेक्ट डिजाइन। शिवांगी मैम इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना करीब 11% ऊपर अभी है। आप सुन पा रहे हो? जी, इंटेलेक्ट डिजाइन्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हमने देखा है कि काफी अच्छा यहाँ वॉल्यूम्स बनते हुए दिखा है। पर यहाँ पे एक काफी गैप अप ओपनिंग के बाद स्टॉक जो है ऊपर लेवल्स पे, हाई लेवल्स पे होल्ड भी कर रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है काउंटर, पर इतनी रैली के बाद थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। ऊपर में इमीडिएटली जो है 525 तक के एक लेवल जो है वो देख सकते हैं। 508 के एक स्टॉप लॉस को क्रूशली वॉच आउट करें। एक बार पहले सीमेंस वाली जो पोजीशन थी उसको दोबारा लेकर आइए, क्योंकि बातचीत में 96 पे भी इसकी चर्चा शुरू हुई थी सस्ते ऑप्शन की। 98 उस समय आया था, 107 108 के जोन्स में भी ये कामकाज कर रहा है, और 125 इसका टारगेट है। शिवांगी मैम की कॉल, और 80 रुपये का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप यहाँ पर लॉन्ग जा सकते हैं 3900 की इस कॉल के ऊपर। शिवांगी मैम एक ग्लेनमार्क फार्मा और देखिए, करीब 5-5.5% ऊपर है। स्ट्रॉन्ग रिएक्शन यहाँ पर भी देखने को मिला, और डेल्टा कॉप 5% ये भी ऊपर है। फेंडो के टॉप गेनर्स में दोनों का नाम शुमार है। इन दोनों में क्या करें? जी बिल्कुल, ग्लेनमार्क इनफैक्ट मेरे रडार पे भी था, पर यूजुअली फार्मा स्टॉक्स जो है उनमें केयरफुल रहने की सलाह रहती है। स्टॉप लॉस जो है वो स्ट्रिक्टली मेंटेन करते हुए आगे बढ़े। लेकिन अगर हम इस ग्लेनमार्क की स्पेसिफिकली हम बात करें, तो पिछले 7 हफ्तों से ये कंटिन्यूअसली जो है अपना बेस हायर जोन्स की तरफ शिफ्ट करते जा रहा है, हायर लोज के तौर पे। तो काफी स्ट्रांगली प्लेस्ड है, अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है। यहाँ पे जो है रिस्क रिवॉर्ड बेटर है एज कम्पेयर टू अदर फार्मा नेम्स। तो यहाँ पे बिल्कुल 630 तक के एक लक्ष्य के लिए हम वेट कर सकते हैं, 600 के एक स्टॉप लॉस के साथ। 630 का एक टारगेट, 600 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन करेंगे। 5.5% की तेजी देखने को मिल रही है। इंटेलेक्ट डिजाइन में एक अपडेट और टिकट चला रहा है कि ये अक्टूबर 2015 के बाद सबसे ज्यादा वॉल्यूम आज स्टॉक में होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नंबर्स के बाद एक स्ट्रॉन्ग मूव, और पूरे मिड कैप IT में बस बना हुआ है बढ़िया।
बहुत बहुत शुक्रिया शिवांगी मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और मार्केट से बातचीत करने के लिए, कोलकाता से हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी मॉम को भी हमारी तरफ से हैप्पी बर्थडे बहुत ज़्यादा, और एंजॉय करें अपना टाइम। और आपसे मुलाकात होती है अगले हफ्ते, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। मार्केट्स में लोअर लेवल से रिकवरी है और स्पेशली निफ्टी बैंक के अंदर जो कि अच्छा अप मूव आता हुआ दिखाई पड़ा, और निफ्टी भी अब बिल्कुल फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर है। आप लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं सीमेंस जैसे स्टॉक्स में, जहाँ पे शिवांगी मैम तेजी की बातचीत कर रहे हैं सस्ते ऑप्शन के जरिए। और इसके अलावा आप आउट राइटली इनफैक्ट सीमेंस तो डे हाई के आसपास 108 109 के स्तरों पर अभी कामकाज कर रहे हैं। 125 के टारगेट्स के लिए आप इसे देख सकते हैं। फिलहाल अब फ्यूचर एक्सप्रेस को समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार आशीष आपके साथ मौजूद रहेंगे 7 सेंसेक्स लेके। नमस्कार।